हे गाइस, गुड आफ्टरनून। सो ये वाले वीडियो में हम लोग कुछ एफएमसीजी कंपनीज के बारे में डिस्कस करते हैं इन द फूड कैटेगरी। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे मिसेस बेक्टर फूड्स और ब्रिटानिया का एक साथ, बिकॉज ये दोनों वो बिस्किट, बेकरी, बंस, केक्स वो सारे कैटेगरीज में है। फिर हम उसके बाद आई गेस वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट बिकाजी फूड्स। बिकाजी फूड्स का भी बात कर लेंगे, जो ये एथनिक स्नैक्स है, भुजिया वगैरह सब बनाते हैं ना, पैकेट स्वीट्स एंड ऑल दैट। ठीक है, अब इससे क्या है, हमारे देश में अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ उनका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस आर वेरी हाई। ठीक है, मतलब से फॉर एग्जांपल आज इफ यू लुक एट पाम ऑयल, ठीक है, पाम ऑयल, पोटैटो, ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे तो पाम ऑयल, पोटैटो लगता है यही सब बनाने के लिए ना। फिर उसके बाद मैदा आता है, मैदा, पाम ऑयल, पोटैटो और जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रहा है, राइट, मोस्ट लाइकली सारे के सारे कमोडिटी प्राइसेस हैव गॉन अप अ लॉट। ठीक है, दूसरे साइड में क्या है कि यहाँ पे इतने अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड मिला के इतने कंपटीशन है कि ये कंपनीज कैन नॉट पास ऑन पास ऑन द हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट टू द एंड कंज्यूमर। ठीक है, सो बेसिकली क्या हो रहा है, ये सारे कंपनीज का मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जैसे बेक्टर का भी पूरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्लैट है, बिकाजी का भी यहाँ पे मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट के लाइक यहाँ पे तुम्हारा रॉ मटेरियल प्राइसेस हैव गॉन अप अ लॉट। ठीक है, ये हो गया बात। दूसरा पॉइंट ये भी आ रहा है कि लाइक अभी डिमांड सिनेरियो भी टेपिड है ना, बिकॉज आज सबको पता है कि लाइक अर्बन कंजम्पशन में अभी थोड़ा मॉडरेशन हो गया है, रूरल कंजम्पशन इज कमिंग बैक, बट अगर अर्बन कंजम्पशन में प्रॉब्लम आती है तो एफएमसीजी कंपनीज का ग्रोथ रेट घट जाती है। क्यों? बिकॉज एफएमसीजी कंपनीज तो अर्बन एरियाज में सारे भरे पड़े है ना, तो अगर अर्बन डिमांड ही थोड़ा ठंडा हो जाता है तो यहाँ पे ग्रोथ लाना डिफिकल्ट हो जाती है। तो अगर मैं मिसेस बेक्टर फूड्स का बात बोलूं, आप देखोगे मिसेस बेक्टर फूड यूज्ड टू ग्रो नॉर्थ ऑफ 20%, ठीक है, इन द पास्ट। ठीक है, लेकिन अभी मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, अभी मैनेजमेंट का गाइडेंस भी घट गया और उसके साथ साथ आप ये देखोगे कि उनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ भी घट गया। सो बेसिकली अभी मिसेस बेक्टर ग्रो कर रहे हैं 15% से ग्रो किया सेल्स Q3 ओवर Q3 में। पहले वो 20% के आसपास करता था। और एक और पॉइंट ये है कि पहले अगर आप इफ यू गो बैक टू द लास्ट फिस्कल, तब मैनेजमेंट ये बताता था दैट वी आर गोइंग टू ग्रो सेल्स इन हाई टीन्स। ठीक है, हाई टीन्स का मतलब है 17, 18, 19, राइट, दैट इज कॉल्ड हाई टीन्स में ग्रोथ। लेकिन इस बार का कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या बोला कि वी विल ग्रो इन मिड टीन्स, राइट। सो व्हेन यू से हाई टीन्स से लेके मिड टीन्स, मतलब तुम ये बता रहे हो कि गोइंग फॉरवर्ड तुम्हारा पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ वोंट गो अप टू 20% के आसपास जो पहले हुआ करता था, विच इज नॉट अ ग्रेट साइन, राइट। सो ये हो गई, एंड ऑफ कोर्स इसका रीजन आपको तो पता ही है, राइट, मैंने तो बता दिया। एक तरफ कंजम्पशन डिमांड में प्रॉब्लम है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में भी यहाँ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, दूसरे तरफ भी जैसे मैंने बताया, एक तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट रहा है, दूसरे साइड में क्या है, यहाँ पे मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है। जैसे बेक्टर का कोई यहाँ पे कोई पैट का कोई ग्रोथ हुआ ही नहीं है। सो दैट्स नॉट अ ग्रेट साइन। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं ब्रिटानिया का बात करूं तो ब्रिटानिया का सेल्स ग्रोथ था कुछ 6.5% के आसपास। अब देखो, द पॉइंट इज के लाइक बेक्टर इज सपोज टू ग्रो फास्टर देन ब्रिटानिया, बिकॉज बेक्टर का आज इफ यू लुक एट डिस्ट्रीब्यूटर्स, बेक्टर आई थिंक कितना होगा, उनका डायरेक्ट टच पॉइंट्स होगा 3-3.5 लाख के आसपास। ठीक है, जबकि ब्रिटानिया का टच पॉइंट है अराउंड 30 लाख के आसपास, 27 लाख, 30 लाख, कुछ वैसा होगा। सो ब्रिटानिया इज अ मच बिगर कंपनी देन बेक्टर। ठीक है, सो वी वुड ऑलवेज एक्सपेक्ट बेक्टर टू ग्रो एट अ मच फास्टर पेस देन ब्रिटानिया। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, ब्रिटानिया ग्रू 6% एंड बेक्टर ग्रू 15%। नाउ ऑल्दो बेक्टर इज स्टिल डूइंग मच बेटर देन ब्रिटानिया, स्टिल आई वुड से लाइक बेक्टर का इस बार का जो नंबर है, देखो ये एक्चुअली मिसेस बेक्टर का तो कोई फॉल्ट नहीं है ना, ये पूरा अभी एनवायरनमेंट ही वैसा बन गया है। अब आप इस एंगल से भी देख सकते हो कि ये बुरे एनवायरनमेंट में भी 15% से ग्रो किया, बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, राइट, कि लाइक इफ द पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम्स डाउन फॉर एनी बिजनेस, मतलब यहाँ पे मैं मिसेस बेक्टर का बात कर रहा हूं, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि लाइक यू नो मार्केट उस स्टॉक को ज्यादा भाव नहीं देता है। ठीक है, अब मिसेस बेक्टर का अगर मैं बात करूं तो उनका 65% सेल्स आता है बिस्किट कैटेगरी से, क्रीमी का, और दूसरा जो कैटेगरी वो है आपका बेकरी का कैटेगरी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक चीज आप अगर ऑब्जर्व करोगे कि बिस्किट कैटेगरी का सेल्स ग्रोथ घट गया। ठीक है, और उसके वजह से टोटल सेल्स ग्रोथ इज नाउ 15%। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। दूसरा एक पॉइंट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बेकरी में बेक्टर इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ बंस टू द QSR कंपनीज। अब आपको ये भी तो पता है कि QSR में कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वहां भी आपको हार्डली कोई ग्रोथ मिल नहीं रहा है, तो यहां पे भी बेक्टर को उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है।
एक और पॉइंट यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि बेक्टर का जो ये बिस्किट का कैटेगरी है, ठीक है, अभी बेकरी का नहीं बिस्किट का बात कर रहा हूं, उसका दो डिवीजन है, एक तो है डोमेस्टिक और दूसरा है इंटरनेशनल, ठीक है। बेक्टर का बिस्किट का जो भी मतलब ग्रोथ पहले भी आता था वो ज्यादा से ज्यादा आता था बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड ऑल दैट, ठीक है। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में इन द लास्ट 3-4 क्वार्टर्स अगर मैं बोलूं, उनका तो बिस्किट का वॉल्यूम ग्रोथ ही ठीक से नहीं हो रहा था। और अभी इस बार का कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने यह बताया कि मे बी Q4 जो अपकमिंग क्वार्टर जिसमें हम ऑलरेडी है, जिसका रिजल्ट अप्रैल के बाद आएगा, अप्रैल में टाइम आएगा इन 2025, तो ये जो Q4 है इसमें थोड़ा बहुत सिंगल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ हम देख सकते हैं इन द डोमेस्टिक बिस्किट कैटेगरी। अब सोचो ये वाला सिचुएशन अगर हुआ कि यहां पे डोमेस्टिक में बिस्किट में वॉल्यूम ग्रोथ उतना नहीं हुआ गोइंग फॉरवर्ड, एंड तुम्हारा ये जो ये इंटरनेशनल जो ये कैटेगरी है बिस्किट का, अगर वहां पे अगर वॉल्यूम ग्रोथ डिग्रो हो गया तो ओवरऑल बेक्टर का सेल्स ग्रोथ और भी घट सकता है ना, मे बी देन इट विल स्टार्ट ग्रोइंग एट 10-11%, विच विल इवन बी पुअरर फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। सो देखो ये है बात। अब पॉजिटिव्स ये है कि लाइक बेक्टर क्या कर रहे हैं, बेक्टर का अभी सामने बहुत 2-3 जो उन्होंने जो ग्रीनफील्ड केपेक्स चालू किया था, मतलब उनका जो पूरा प्लांट वगैरह बन रहा था वो अभी रिसेंटली बनेगा। जैसे एमपी में धौर करके एक जगह है जहां पे वो लोग अपना एक बिस्किट का फैसिलिटी बिठाया है, एंड दैट फैसिलिटी विल बी आई थिंक इन ऑपरेशनल इन अप्रैल 2025। दूसरा साइड में खोपोली महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बेकरी का एक प्लांट खोला, एंड दैट विल ऑल्सो बी ऑपरेशनल आई थिंक इन Q1 ऑफ FY26। एंड कैलकाटा में भी कैलकाटा या कोलकाता या वहां पे भी उन्होंने कोई वेयर हाउस खोला है एंड एक फैसिलिटी चालू किया है बेकरी का, विच विल ऑल्सो बी ऑपरेशनल इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। इसका क्या मतलब कि कुछ महीने बाद बेक्टर का 2-3-4 फैसिलिटी यहां पे खुल जाएगा, ठीक है। और बेक्टर बेसिकली आपका वो पंजाब एंड दिल्ली के साइड का कंपनी है, राइट। तो ऑफकोर्स राइट, आपको अगर पूरा पैन इंडिया बनना है तो आपको तो यहाँ पे एमपी में, महाराष्ट्र में, कैलकाटा में खोलना पड़ेगा ना, टू केटर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना। तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन बिकॉज अ लॉट ऑफ केपेक्स इज हैपनिंग। और अगर मैनेजमेंट केपेक्स कर रहे हैं, टाइमली केपेक्स हो रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि लाइक डिमांड तो है, लेकिन वही वाला पॉइंट है ना, अभी का करंट का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा ठंडा है इन अर्बन कंजम्पशन। अब रिसेंटली एक और पॉइंट हुआ ना, हमारे ये बजट में गवर्नमेंट ने ये जो टैक्स स्लैब्स में थोड़ा बहुत जो रिलीफ दिया, राइट। अब अगर तुमने टैक्स स्लैब्स में रिलीफ दिया, वही 12 लाख तक का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे क्या होगा, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बढ़ सकता है। तो बहुत ऐसे कंपनीज हैं जो अपने कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट ने इस पे अच्छा सा एक अच्छे टोन में बताया कि ये टैक्स स्लैब्स के वजह से भी क्या हो सकता है, गोइंग फॉरवर्ड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कैन गो अप, और इससे क्या होगा, बिजनेसेस लाइक बेक्टर, ब्रिटानिया, बिकाजी, इन सब का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ जाए, ठीक है। सो ये हो गया बेक्टर का। ब्रिटानिया का देखो, ब्रिटानिया का भी वही वाला प्रॉब्लम है कि लाइक मतलब उनका जो मिस्टर वरुण बेरी है वो कितने सालों से, उनका बहुत अच्छा लगता है मुझे वरुण बेरी का सुनना। मतलब अगर आपको एफएमसीजी के बारे में जानना है ना, सिर्फ वो ब्रिटानिया का कॉन कॉल्स में वरुण बेरी को सुनो, ठीक है, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा एफएमसीजी सेक्टर में क्या देखना होता है, क्या नहीं देखना होता है, ठीक है। सो उन्होंने भी इस बार यही बताया, राइट, कि लाइक रॉ मटेरियल प्राइसेस इतना बढ़ गया, मतलब आई थिंक कोको प्राइसेस डबल्ड। कोको इज अ रॉ मटेरियल दैट यू नीड ना व्हेन यू आर मेकिंग ऑल दिस केक्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो कोको प्राइसेस डबल्ड। पाम ऑयल जैसे मैंने बताया, प्राइसेस वेंट अप बाय 45-50% के रेंज में। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि इतने तुम्हारे रॉ मटेरियल का इन्फ्लेशन हो रहा है, और दूसरे साइड में तो ऐसा तो नहीं है कि लाइक तुमने सडनली बिस्किट का भाव, तुमने 20% बिस्किट का प्राइसेस बढ़ा दिया, नहीं है, फिर लोग जाके कोई और ब्रांड का खाएगा। तो यही तो वाला प्रॉब्लम है। तो बेसिकली देखो, अभी ब्रिटानिया में देखो, ब्रिटानिया में जैसे 28-30 लाख का वो डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्रिटानिया से ज्यादा उम्मीद नहीं है, ठीक है, लेकिन बेक्टर से ज्यादा उम्मीद है। बिकॉज बेक्टर का क्या बोला मैंने, बेक्टर हैज 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो आज ब्रिटानिया का है। तो बेक्टर हैज अ ह्यूज स्कोप टू ग्रो, लेकिन ऑल्सो हैविंग सेड दैट इफ बेक्टर कैन नॉट ग्रो एट अ गुड पेस, ठीक है, मतलब अगर 10-12-13% से बढ़ता रहा तो उसका स्टॉक ज्यादा पैसा भी नहीं बनाएगा शेयर होल्डर्स के लिए। ऑल्दो ऑफ कोर्स बेक्टर हैज अ मच लॉन्गर रनवे देन ब्रिटानिया बिकॉज ऑफ कोर्स उसका साइज बहुत छोटा है, ठीक है। तो यही हुआ मोटा मोटी। ऑफ कोर्स आज बेक्टर हो, ब्रिटानिया हो, बिकाजी हो, कोई भी कंपनी हो इन द एफएमसीजी फूड कैटेगरी, सबको आना है आपका क्विक कॉमर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट हो गई, फिर आपका इंस्टामार्ट, आपका जेप्टो हो गया, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, अभी जो इनका इसको बोलते हैं
जे कि लाइक आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सब मतलब चेंज करना पड़ रहा है, बिकॉज पहले तो लोग ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढते थे, मॉम एंड पॉप स्टोर, फिर उसके बाद ऑनलाइन दी ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर आ गया, ये जैसे आपका डी मार्ट हो गया, आपका फिर रिलायंस स्मार्ट हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, विशाल मेगा मार्ट हो गई, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स आ गए, ठीक है। तो इनको ये एफएमसीजी कंपनीज को क्या करना पड़ा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बदलना पड़ा वापस। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब सब देख रहे हैं कि लाइक द फास्टेस्ट वे टू ग्रो इज के लाइक इफ यू कैन लिस्ट योर प्रोडक्ट ऑन अ क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑन एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। मतलब से फॉर एग्जांपल आज आप देख सकते हो कि लाइक यू नो प्लेसेस लाइक ब्लिंकिट एंड ऑल दैट, जहां पे कस्टमर घर बैठे बैठे कुछ भी ऑर्डर करे और 5 मिनट में उसके घर के सामने आ जाता है ना। सो दिस इज द फास्टेस्ट राउट। तो आज ब्रिटानिया भी यही बताया कि लाइक ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स में ज्यादा फोकस कर रहा है, वेक्टर भी वही बताया। सो ये हो गया बात। और अभी हम चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे बिकाजी का, विच इज द थर्ड कंपनी। बिकाजी का भी वही वाला सेम वाला सीन है। देखो बिकाजी का क्या सीन हो रहा है यहाँ पे, बिकाजी का ओवरऑल जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो कुछ 8% हुआ है। अब पॉइंट यही आता है ना, आई नो बिकाजी भुजिया में है, पैकेट स्वीट्स में है, पापड़ वगैरह बेचते हैं, एथनिक स्नैक्स में है, और ब्रिटानिया बिस्किट कैटेगरी में है। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, बिकाजी का जो वॉल्यूम ग्रोथ आया है Q3 ओवर Q3 में, दैट इज अराउंड 8%, ठीक है। और ब्रिटानिया का जो सेल्स ग्रोथ है दैट इज 6.5%। तो इसका क्या मतलब, बिकाजी का साइज बहुत छोटा है लेकिन बिकाजी का जो ग्रोथ रेट है वो ब्रिटानिया से कुछ ज्यादा खास बड़ा नहीं है। तो मैं ये चीज बार बार बताते रहता हूं, एक छोटे मार्केट कैप वाले कंपनी तभी पैसा ज्यादा बनाएगा ओवर अ मच लार्जर मार्केट कैप वाला कंपनी, व्हेन दैट छोटा कंपनी कैन ग्रो एट अ मच फास्टर पेस देन द लार्जर कंपनी। तो यहां पे लेट्स से अगर ब्रिटानिया 6.5-7% से ग्रो कर रहा है, आई वुड वांट बिजनेसेस लाइक बिकाजी एंड ऑल दिस कंपनीज to grow at 20-25% ना, right? If you are growing at 8 and 10%, I know it's higher than Britannia, अभी भी higher than Britannia है, लेकिन फिर भी having said that, यहाँ पे the gap is not that big, you know? So basically के लिए फिर interest कहाँ से आएगा? Because if there is a big company like Britannia, जितना सालों का experience है, बिकाजी का भी है, ऐसा नहीं कि बिकाजी का नहीं है, बिकाजी का भी लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एंड एवरीथिंग, लेकिन अगर दोनों का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ सिमिलर जगह में है तो मैं ब्रिटानिया चुन लूंगा ना। सो एनी विच वे, तो ये हो गया बिकाजी का एक बात। अब देखिए बिकाजी का भी वही है, कंजम्पशन स्लो डाउन का बात बोला, एंड ऑफ कोर्स यहां पे भी उनका मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन का बात किया, बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है, बिकाजी का एक सेगमेंट है, हाँ ये वाला पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। सो बेसिकली उनका एक वेस्टर्न स्नैक्स का सेगमेंट है। अब वेस्टर्न स्नैक्स में क्या लगता है आपको, लगता है आलू और पाम ऑयल, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ, जैसे मैंने बोला रॉ मटेरियल प्राइसेस हैव शॉट अप। तो इन्होंने क्या किया, सिंस आलू एंड पाम ऑयल दोनों लगता है वेस्टर्न स्नैक्स बनाने के लिए, तो इन्होंने उसका प्रोडक्शन ही मोटा मोटी हॉल्ट कर दिया। बिकॉज उनका कहना है कि लाइक देखो जब तक रॉ मटेरियल प्राइसेस इतना ऊपर रहेगा, हम बना के भी क्या फायदा, हम तो मतलब मार्जिन को कॉन्ट्रैक्ट करके लॉस में थोड़ी पैकेट में बेचेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोकस किया दूसरे कैटेगरीज में, एथनिक स्नैक्स में, पैकेट स्वीट्स में, पापड़ में, ठीक है। लेकिन ये वेस्टर्न स्नैक्स का सोचो प्रोडक्शन ही ऑलमोस्ट हॉल्ट कर दिया, मतलब इंक्रीमेंटली वो नहीं बना रहे हैं बिकॉज रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन इतना तगड़ा है। तो नाउ अभी आपको समझ में आ रहा है कि पूरे एफएमसीजी स्पेस में, स्पेशली इन द खाने की कैटेगरी में क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कि इतना आरएम इन्फ्लेशन है कि तुम अपना एक बिजनेस लाइन को बंद ही कर दिया ऑलमोस्ट, कि लाइक हमें नहीं बनाना है भाई। पहले तो पाम ऑयल का प्राइसेस नीचे आएगा, आलू का प्राइसेस नीचे आएगा, फिर जब हम देखेंगे कि भाई हमें बेच के कुछ मार्जिन मिलेगा तभी हम बेचेंगे ना। बिकॉज देखो सब यहाँ पे प्रॉफिट्स करने आए हैं, कोई यहाँ पे तो चैरिटी के लिए तो मतलब वेस्टर्न स्नैक्स तो नहीं बेचेगा ना। सो उस तरीके से आपको देखना है। एंड ऑफ कोर्स कंपनी का मैनेजमेंट का वही कहना है कि लाइक वी वुड वांट टू ग्रो वॉल्यूम्स एट 13-14% के आसपास, ठीक है। लेकिन जो हुआ नहीं है, 7-8-9% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ। अगर मैं ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ बोलूं तो 3-4% है, और ग्रामेज रिडक्शन के बाद अगर मैं कंसीडर करूं तो 7-8% का ग्रोथ है। लेकिन मैनेजमेंट ने भी वो डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा एक्सप्रेस किया। ऑफ कोर्स सिनेरियो ऐसा है कि ये चाहे भी तो नहीं कुछ कर सकता है, लेकिन मैनेजमेंट ने बोला कि हम 13-14-15% के रेंज में हम लोग अपने वॉल्यूम्स को ग्रो कर पाएंगे। मतलब करना तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पा रहे। दूसरे एक और पॉइंट यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि इस बार का जो ये दिवाली दुर्गा पूजा सब कुछ था ना, वो सब आपका Q2 में था ज्यादा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, पिछले फिस्कल के Q3 में बस दिवाली, राइट। मतलब ये आप देखोगे एक और कंपनी था स्टाइल बाजार, ठीक है, उसका भी ये सेम प्रॉब्लम हुआ था। बिकॉज इस बार दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा सब प्रीपोन हो गया बाय 12-14-15 डेज। तो इस बार का जब Q3 का नंबर आया है, जब तक नंबर Q3 में, तब तक दिवाली ऑलरेडी हो चुका है, इस तरीके से सोचो। जबकि पिछले बार की Q3 में दिवाली वॉज द सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ऑन अ लार्जर बेस इस बार उतना रेट से ग्रो नहीं कर पाया। तो स्टाइल बाजार का भी वैसा ही सीन है, ठीक है। पिछले बार का दुर्गा पूजा और इस बार के दुर्गा पूजा वेरी डिफरेंट क्वार्टर
क्वार्टर्स, ठीक है, ऑलमोस्ट पर इन डिफरेंट क्वार्टर्स, 12-15 दिन का कोई गैप था। सो बेसिकली क्या है, स्टाइल बाजार का इस साल का बात कर रहा हूं, ठीक है, वो तो ये रिटेल अपैरल बेचते हैं, Q2 ओवर Q2 में 60% का ग्रोथ दिख गया। क्यों? बिकॉज इस साल के Q2 में दुर्गा पूजा था, पिछले साल के Q2 में नहीं था, सो दैट्स वाई 60% ग्रोथ। लेकिन Q3 ओवर Q3 में द पेस ऑफ ग्रोथ केम डाउन टू 22-23%। क्यों? बिकॉज पिछले साल में Q3 में था तुम्हारा दुर्गा पूजा, और इस बार तुम्हारा Q3 में दुर्गा पूजा था नहीं। सो बेसिकली द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए यहाँ पे कंपनीज को ऐसे दिखाना चाहिए कि Q2 और Q3 कॉम्बिनेशन दिखाना चाहिए, है ना, Q2 और Q3, वरना क्या है ना, 1-1.5 महीने का इधर उधर का दिवाली में भी यू जस्ट हैव दिस परसेप्शन के लिए ओके ये कंपनी के क्वार्टर में बहुत खराब नंबर्स आ गया, जबकि वो वैसा नहीं है, बिकॉज वो सीजनैलिटी का बात है। मतलब वही ना, अब दिवाली कब आएगा, दिवाली का शॉपिंग, बिकॉज देखो दिवाली का डेट सबको पता है और उसके 2 हफ्ते 1 हफ्ते पहले से लोग शॉपिंग करने लगता है, राइट। लेकिन ये तो कंपनीज के हाथ में नहीं है ना, सो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दूसरे साइड एक और चीज मैं बोल सकता हूं, जब आरएम इन्फ्लेशन होता है, देखो यहां पे आप 2 एंगल से देख सकते हो। जब रॉ मटेरियल प्राइसेस का इतने इन्फ्लेशन होता है तो बहुत अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स दे गो आउट ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिकॉज वो भी उनका तो और प्रॉब्लम है ना, उनका तो ब्रांडिंग भी नहीं है और वो रीजनल है, लोकल है, राइट। तो रॉ मटेरियल का सप्लाई में भी और प्रॉब्लम आ जाती है उनको, और फिर उसके बाद उनका तो प्राइस हाइक करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन दूसरे साइड में एक प्रॉब्लम आता है फॉर द ऑर्गेनाइज प्लेयर्स। क्या होता है, इफ यू आर एन अनऑर्गेनाइज प्लेयर, ठीक है, तो आप अगर देख रहे हो कि कोई पर्टिकुलर ऑयल का प्राइसेस बढ़ रहा है, आप उसका चीपर वर्जन यूज करके लेट्स से चिप्स बना दोगे, ठीक है। आप अगर देख रहे हो कि कोई मतलब और कोई मैदा या फॉर एग्जांपल कोई और रॉ मटेरियल का कोई भी प्राइसेस बढ़ रहा है, यू विल लुक फॉर अ चीपर ऑल्टरनेटिव एंड यू कैन यूज इट बिकॉज यू आर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, nobody gives a shit। लेकिन इफ यू आर लेट्स से अ बेक्टर और अ बिकाजी और अ ब्रिटानिया फॉर एग्जांपल, यू कांट डू दैट, राइट। यू कांट जस्ट यूज अ चीपर ऑप्शन, राइट, बिकॉज यहां पे क्या है ना, तुम्हारा ब्रांड वैल्यू इज वेरी वेरी क्रिटिकल। कल एक न्यूज आर्टिकल छप जाएगा कि लाइक भाई देखो ये चीपर मटेरियल यूज कर रहा है जस्ट टू कीप देयर मार्जिन्स, और एक न्यूज आर्टिकल बन गया तो हो गया ना, आप देखोगे उसका स्टॉक आधा हो जाएगा इन अ वीक। सो द पॉइंट इसके लिए यहाँ पे बहुत प्रोज एंड कॉन्स है, बट आई गेस ये पूरे वीडियो में आपको समझ में आ गया कि अभी प्रॉब्लम्स कहां पे है। इफ आई जस्ट समराइज, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन इज मैसिव और दूसरे साइड में कंपटीशन इज आल्सो मैसिव, ठीक है। और ऑफ कोर्स अभी हमको देखना पड़ेगा एंड इकोनॉमी में अभी जो अर्बन कंजम्पशन थोड़ा ठंडा है, सो बेसिकली प्रॉब्लम यही हो रहा है कि कोई अपना प्राइसेस को बढ़ा नहीं पाता है। और बाय द वे बिस्किट के कैटेगरी में इफ आई कैन टेल यू एंड गो बैक, क्योंकि ब्रिटानिया अगर प्राइस हाइक करता है तभी वेक्टर कर पाता है। ब्रिटानिया अगर लेट्स से, बिकॉज ब्रिटानिया मार्केट लीडर है, मार्केट लीडर जो करता है बाकी प्लेयर्स को उसको ही फॉलो करना पड़ता है। लाइक पेंट सेक्टर में एशियन पेंट्स जो करता है आपका ये कांसाई एरोलैक और बर्जर और इंडिगो पेंट्स वही करता है, समझ में आ रहा है। सो बेसिकली क्या है कि लाइक अगर मतलब you wouldn't want to fight with Britannia in let's say for example कोई एक क्रीम बिस्किट का कैटेगरी में, कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन हैविंग सेड दैट यही है, ठीक है, और मेरा काम क्या है, यही आपको रिजल्ट के बारे में डिस्कस करना, आपको सारी चीजें आपने देखा, मैंने गाइडेंस के बारे में सारे डिस्कशन किया, कॉन कॉल्स में सारे इनसाइट्स उठा के दे दिया, नंबर्स के बारे में डिस्कस किया, लेकिन डिसीजन मेकिंग आपका है, ठीक है। अगर आपके पास कोई एफएमसीजी स्टॉक से फूड कैटेगरी में, राइट, तो आपको अभी सोचना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा, राइट। ऐसे माहौल में मैं सिर्फ अपना बोल सकता हूं, ऐसे माहौल में मैं ऐड नहीं करता, सिंपल सी पॉइंट है, बिकॉज देयर आर अदर कंपनीज इन अदर सेक्टर व्हिच आर ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस, और वहां पे लेट्स से गाइडेंस बढ़ा रहा है मैनेजमेंट, और वहां पे लेट्स से डिमांड बहुत हाई है, तो मैं यहां पे क्यों रहूं, समझ में आ रहा है। लेकिन मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि एफएमसीजी से दूर रहो, इसमें पैसा मत डालो या कट योर पोजीशन एंड ऑल दैट। मेरा काम है आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपके सामने रखना, एकदम सजा के सिंपल लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग होना चाहिए आपका, वरना आपका भी सीखोगे नहीं। सो ऑन दैट नोट आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर मेरा वर्कशॉप आपने नहीं लिया तो ले लेना इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का, बिकॉज उसके बाद क्या होगा, आप कॉमन सेंसिकली पूरा स्टॉक मार्केट को एनालाइज कर पाओगे। थैंक यू सो मच।